कहिए कैसे हैं आप। कल से मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही है और वो ये बात है कि हम लेडीज़ अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों करती हैं। क्यों सोचती हैं कि हम में कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं आता, हमें कोई समझ नहीं है, हम बिल्कुल बुद्धू हैं। वाकई में ये सोचती है, ये अंडर एस्टिमेट करना होता है। जबकि वो खुद इमोशनली मेंटली बहुत स्ट्रांग होती हैं। इस चीज़ को समझना है कि हम हैं, हम ये नहीं है कि हमें कुछ नहीं आता। अंडर एस्टिमेट करती है। कल से मेरे दिमाग में ये, जब मैंने एक इंसिडेंट देखा तो बात बहुत छोटी सी थी पर वो दिमाग में मेरे चल रही थी, तो मुझे लगा कि ये चीज़ शेयर करनी चाहिए। ये चीज़ शेयर इसलिए भी करनी चाहिए कि बहुत सारी लेडीज़ के आपके कमेंट्स भी आते रहते हैं। ऐसी ऐसी बातें होती हैं कि जिनका कोई सिर पैर ही नहीं है, इतनी टेंशन बना लेती है। ऐसी कोई बात ही नहीं है जिसके ऊपर इतना सोचा जाए, और उस बात को लेके बिल्कुल डाउन हो रही हैं, अपनी तबीयत खराब कर रही हैं। तो ये क्या है, ये क्या है? क्यों अपने आप को इतना दबाती हैं, क्यों अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट करती हैं? आप बहुत स्ट्रांग हैं। आप जो सोच लेती हैं वो करती हैं, कितना काम करती हैं, सब कुछ करती हैं, सबको खुश रखती हैं। अब कोई नहीं रहता तो उसमें क्या करेंगे? पर सबसे ज्यादा जरूरी है जो हम खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं ना, हम जो खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं वो करना बंद कर दीजिए। अपनी बात कहने से पहले ना मैं आपको बताती हूँ कि कल क्या इंसिडेंट हुआ था, कि किस वजह से मैं इतना सोचे जा रही हूँ। हुआ ये कि कल बाहर मार्केट गई हुई थी, जब मैं तो सब्जी ले रही थी, तो सब्जी एक लेडी और खड़ी हुई थी, वो भी सब्जी ले रही थी, और उसने 100 रुपये दिए और उसने बहुत सारी सब्जी ले ली, और दुकानदार ने उसको 15 या 17 रुपये उसको वापस किए। तो उसने बोला भैया ये कैसे? तो वो गिनवाने लगा, इतने का ये, इतने का ये, इतने का ये, इतने का ये। तो वो काउंटिंग भी कर रही थी फिंगर्स पे, और इसमें क्या है, अगर फिंगर्स पे काउंटिंग कर रही है तो क्या है, कोई बात नहीं। तो वो उसको नहीं क्लियर हुआ, फिर भी नहीं हुआ। दुकानदार ने उसको एक बार बताया, उसको नहीं समझ आया। फिर उसने पॉलिथीन लिया सब्जी वाला और बोली भैया क्या करूं, बचपन से ही मैथ्स वीक है, समझ ही नहीं है मैथ्स की, बिल्कुल जानकारी नहीं है, आपने जो दिया है ठीक ही दिया होगा। और हंसती हुई चली गई। मैं वहीं खड़ी थी, सब्जी ले रही थी, और जो सब्जी वाला था ना वो इस तरह से हंसने लगा कि देखो पढ़ना ही नहीं आता, पढ़े लिखे भी बिल्कुल कैसे हैं, इतना पैसा हो गया पर इनको गणित ही नहीं आता, क्या करेंगे। और वो बहुत मजाक उड़ा रहा था, उंगलियों पे गिन रही थी, वो हंस रहा था कि उंगलियों पे गिन रही थी। और मुझे इतना बुरा लगा, मैं उस समय सब्जी नहीं ली उस सब्जी वाले से, मैं वहां से चली आई और मैं उस लेडी के ऊपर गुस्सा निकाल रही थी। मेरे को गुस्सा उसके ऊपर इसलिए आ रहा था कि अंडर एस्टिमेट खुद को क्या, मैथ्स अगर उसको समझ नहीं आया कितने की क्या क्या सब्जी है तो पूछने में कोई हर्ज है? क्या हो गया अगर उसने पूछ लिया दोबारा 3 बार? आप एक बार, उनके पास कॉपी पेन भी होता है, लिख के देख लो, उसमें क्या दिक्कत है? पर ये कहना है कि मेरा, हाँ ठीक है हम हिसाब किताब रख दें, हमें पता होना चाहिए कि ये कितने भाव है, ये कितने भाव है। प्रॉब्लम क्या थी? पर खुद को ये दिखा के मेरा तो मैथ्स ही वीक नहीं है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ फील होती है। इस चीज़ को समझना चाहिए कि नहीं, हमने इस चीज़ पे पढ़ना ही नहीं है। हम पूछेंगे उससे, 2 बार पूछेंगे, 4 बार पूछेंगे, क्यों भाई? कोई वो ऐसा थोड़ी ना हो सकता उसने भी कुछ गलती कर दी हो मैथ्स में। ऐसा थोड़ी ना होता है कि हिसाब किताब सभी का एक्यूरेट होता है, और दुकानदार तो कभी गलत होते ही नहीं है। ऐसा एग्जाम्पल तो मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है कि दुकानदार ही गलत था। वो स्लिप दे दी, जब टोटल करने लगी तो मैंने कहा अरे ये कैसे आ गया? तो मैं उसके पास उसको फ़ोन किया तो कहता हाँ जी ये तो गलती से हो गया, आप स्लिप ले आना, 80 रुपीज़। बात 80 रुपये की नहीं है, बात तो ये है कि हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट क्यों करते हैं। हम स्ट्रांग हैं। हाँ कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हमें वो डिमोरलाइज कर देती हैं, हमें दबा देती हैं, तो भी कोई बात नहीं, हमें बने रहना है, हमें मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बने रहना है। अब बात आती है कि कैसे। चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमें लेडीज को मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बने रहना है, पर कैसे? वो ऐसे कि जैसे सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश कीजिए कि हम में क्या कमी है, कहाँ से ये चीज़ आ रही है, कहाँ हमारा माइनस पॉइंट है, और उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। मैथ्स अगर वीक है, जैसे अगर मैं इसी लेडी का एग्जांपल दूं, तो इसने शो कर दिया, अपनी जो कमी थी उसको शो कर दिया और मजाक का कारण बन गई। तो उसको शो नहीं करना, बल्कि उसको दूर करने के लिए हाँ बताना जरा क्या है, और हिसाब किताब अपने पास पेपर पेन रख लो। अगर आप सब्जी लेने जा ही रहे हो और आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे तो पेपर पेन रख लो। और उंगली में गिनने से भी कोई शर्म नहीं होती, उसमें क्या है उंगली में गिनने से? तो अपनी कमजोरी महसूस नहीं होने देनी, मैं कमजोर नहीं हूं, कोई बात नहीं, मैंने उस चीज को ओवरकम करना है।
और फिर परवाह नहीं करनी किसी बात की। कोई आपको ये बोल देता है तुम तो खाना नहीं अच्छा बनाती, तुम तो सुंदर नहीं हो, तुम तो अजीब सी हो, तुम्हारी तो कोई फिगर भी नहीं है, तो हम बिल्कुल बैठ जाते हैं, अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं कि नहीं हम तो किसी काम के नहीं है। किसी ने बोला और हमें महसूस हो गया, ये क्या मतलब हुआ? सबकी अपनी अपनी लाइफ है, हर इस दुनिया में जो भी आया है अपनी अपनी लाइफ है, अपनी अपनी सांसें हैं सबकी। किसी के कहने से हम क्यों महसूस करें? क्या करना चाहिए ऐसे में? कोई कुछ बोल देता है, घर पे रहते हैं, कितनी लेडीज के कमेंट्स आते हैं, नंद ने कुछ बोल दिया, सास ने कुछ बोल दिया, जेठानी ने, दरानी ने कुछ बोल दिया, तो क्या करूं मैं, मेरा जीना मुश्किल हो गया। ये क्या मतलब होता है? क्यों मुश्किल हो गया जीना? आप निकलिए उससे बाहर, परवाह करनी छोड़ दीजिए, महसूस करना छोड़ दीजिए। स्ट्रांग होने का ये मतलब नहीं होता कि आप रोना छोड़ दें। स्ट्रांग होने का रोना भी आता है, ये तो एक नारी की पहचान है। आंसू आना, रोना, बात बात पे इमोशनल होना, ये तो पहचान है, इसको थोड़ी ना छोड़ सकते हम। स्ट्रांग का मतलब ये है कि लेट गो, जाने दो उसको, छोड़ो। ये होता है स्ट्रांग होना, कि बात छोड़ो, मुझे नहीं दिल से लगानी, मुझे ये बात दिल से नहीं लगानी। कोई कुछ बोल रहा है, हाँ बोल ले, उसको ये अच्छा लगता है इसलिए बोल रहा है, मैंने नहीं सुना, मैंने सुना ही नहीं, मैंने अनसुना कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या हूं। हाँ मुझ में कमी है तो मैं उसको जरूर दूर करूंगी, पर अपने शरीर को, अपनी बॉडी को कष्ट देना, बॉडी को ही तो देते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, मुंह बना के बैठ गए, खाना नहीं खाएंगे हम, नहीं हमसे बात भी मत करो। क्यों नहीं करो भाई? खाना क्यों नहीं खाओगे? खाने ने क्या किया है? तो ये जो चीजें हैं ना, अपने शरीर को, फिर बीपी हाई, खून का दौरा कितनी प्रॉब्लम्स इकट्ठी हो जाती हैं, फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है उसकी वजह से। एक जने को गुस्सा आए, खाना नहीं बनेगा उस दिन, कोई खाना नहीं खाएगा, बात नहीं करेगा, बच्चे का होमवर्क पूरा नहीं हुआ, सब गड़बड़ होता जाता है, होता जाता है। तो निकलिए इस चीज से बाहर, स्ट्रांग बनिए। वही स्ट्रांग कैसे? ये नहीं है कि रोना रोक दें, अपने आंसू रोक दें, आपकी सब फीलिंग्स हैं, आप उसको एंजॉय कीजिए, अपनी फीलिंग्स को, पर स्ट्रांग कि जाने दो, छोड़ो, क्या रखा है इन बातों में, छोड़ो छोड़ो, चलो आगे बढ़ो और कुछ बात करते हैं। अपने आप को बिजी कर लीजिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें आप अपने आप को इन्वॉल्व कर सकती है कि ध्यान हटा लें वहां से। इस तरह से कोई बात महसूस हुई तो ध्यान हटा लीजिए। हमने सोचना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है उस बारे में, ध्यान ही नहीं देना। हमने उस घर में भी रहना है, एक घर में अगर रोज तनाव हो रहा है उस घर में रहना है हमें, पर हमें अब हमारे ऊपर है कि किस तरह से रहना है। हमें खुश होकर रहना है, मस्त होकर रहना है। चलो जाने दो, ये मान लेना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें खटपट होती है, होती ही है। ये आप अकेले एग्जाम्पल नहीं है, पूरी दुनिया में ही ऐसे होता है, स्पेशली हमारे इंडिया में तो बहुत ही होता है। रिश्तों में खटपट, तू मैं, ये लड़ाई झगड़े होते ही हैं। तो रिश्ता हमारा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। ये स्वीकार कर लीजिए, मान लीजिए कि होता ही है, रिश्तों में इस तरह की बातें होती हैं, तो आपको दुख भी नहीं होगा। जब आप मेंटली आप इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि होता ही है, फिर आप दुख क्यों करेंगे? आपको पता ही है, तो बस ये चीजें तो होती हैं, छोड़ो। बस जरूरत क्या है कि परवाह नहीं करनी, सोचना नहीं है उस बारे में, छोड़ो, क्या जरूरत है, छोड़ो छोड़ो, इस तरह से सोचना है। जरूरत ये है कि अपने शरीर को कष्ट नहीं देना और पॉजिटिव सोचना है, बिल्कुल पॉजिटिव सोचना है, कोई जरूरत ही नहीं है। नेगेटिविटी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, एक स्माइल देनी है, अपने आप से बात करना है, अपने आप से बात करनी है, अपने आप का सबसे अच्छा दोस्त बनना है। आप जो है वो है, अपनी कमियां दूर करनी है और इधर उधर की बात की परवाह नहीं करनी और अपना मस्त रहना है, अपनी कमियों को दूर करना है। इसके साथ साथ अपना होमवर्क ये करना है कि अपनी कमियों को दूर करना है, पर उसको हावी नहीं होने देना अपने ऊपर। आप नेट उठा के देखिए, कितनी तरह की लेडीज है, क्या क्या चैलेंजेस उन्होंने स्वीकार किए हुए, क्या क्या चैलेंजेस किए हुए हैं उन्होंने। एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल। और कहाँ हम एक फैमिली में एक ने कह दिया कि तू सुंदर नहीं लग रही तो हम डंप होके बैठ गए। ये तो क्या है? मैथ्स अच्छा नहीं है तो एक दुकानदार हंस रहा है आपके ऊपर, ये क्या है? ये चीजें बहुत छोटी छोटी सी होती है पर फील होती है बहुत। तो हमें मेंटली और इमोशनली एकदम स्ट्रांग बनना है, स्ट्रांग। हम कोई भी हमको आके कुछ भी बोल दे, ऐसा नहीं चलेगा। बच्चा चला जाता है, दूर चला जाता है, जॉब के लिए चला जाता है तो रोती रहती है, ठीक है, अपने आप को इस तरह से समझाइए कि उसका फ्यूचर है, ये उसको आगे बड़ा आदमी बनना है तो उसको जाना ही है, उसको मुझे भेजना ही है। स्वीकार कर लीजिए कि उसका एक अच्छे फ्यूचर के लिए उसको आगे भेजना है, नौकरी के लिए भेजना है, पढ़ने के लिए भेजना है। यहाँ पे उसकी कोई लाइफ नहीं है,
और ये तो हमारा फर्ज ही होता है, बचपन से जब लगे हुए हैं उसको पढ़ पढ़ पढ़, अब वो अच्छे काम के लिए, अच्छी नौकरी के लिए जा रहा है, तो हम क्या उसको खुशी खुशी विदा नहीं करेंगे? हाँ, इमोशंस आते हैं, कोई बात नहीं, पर बच्चे को तो हम फिर फोन करके बोलते हैं ना, हाँ स्ट्रांग बनना, स्ट्रांगली रहना, एकदम स्मार्ट बन के रहना, डरना मत किसी से, बोलते हैं ना। तो हम क्या कर रहे हैं फिर? जब हम बोल रहे हैं ये बातें तो हमें खुद भी तो अप्लाई करनी चाहिए। बच्चा भी तो बोलेगा कि मम्मी आप भी स्ट्रांग रहना, आप भी रोना मत, ये होता है। तो हमें कुल मिला के कहने की मतलब यही है कि हमें कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। जितना आप लोग, जितना हम महिलाएं काम करती हैं ना, उतना तो कोई भी नहीं करता। और ये बात तो सबको पता है, सबको पता है। अगर एक हाउसवाइफ है कितना काम है, अगर वो ऑफिस भी जाती है तो डबल काम है, क्योंकि घर का भी देखती है, ऑफिस का भी देख रही है, पैसे भी कमा रही है, बच्चों की भी देखभाल करनी है, परिवार की भी देखभाल करनी है। कोई अंत है? कोई अंत नहीं है। ये कैसे संभव हो पाया? ये इसलिए संभव हो पाया कि आप स्ट्रांग हैं, मेंटली भी और फिजिकली भी, इमोशनली भी आप स्ट्रांग हैं, इसलिए ये कर पा रही है। और बने भी रहना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, मेरी एक फ्रेंड है, वो उसको जब भी गुस्सा आता है ना, जैसे होता ही है फैमिली में, छोटी मोटी बात हो जाती है, तो वो क्या करती है, वो एक छोटा सा काम करती है हमेशा ही, जब भी उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है। जैसे वो बाहर गई और एक पत्थर उठा लिया, पत्थर मारती नहीं है किसी को। कभी आप सोच रहे हो कि ये अच्छा है कि पत्थर उठा के मारना शुरू कर दो? पत्थर मारती नहीं है, वो पत्थर पे जितना उसका गुस्सा है ना, उसके मन में जो भी फीलिंग जिसके लिए भी आ रही है, वो सारी वो सोचती है कि उस पत्थर में आ गई, वो जो फीलिंग्स है सारी पत्थर में आ गई, और पत्थर को जमीन पे गिरा के उसको किक कर देती है कि चलो जाओ, मुझे नहीं चाहिए, तुम भाग जाओ। उसमें नेगेटिविटी भी है, उसमें दूसरों के प्रति गुस्सा भी है, एक रोष भी है, चलो भागो तुम। और वो ये बताती है कि जब मैं उसको किक मारती हूँ ना, और जब मैं वापस मुड़ जाती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं रिलैक्स्ड हूँ। अपने अपने तरीके होते हैं, देखिए अपने अपने तरीके, हर एक कोई अपने तरीके से। तनाव में कौन जीना चाहता है? कोई नहीं जीना चाहता। टेंशन में कौन जीना चाहता है? कोई नहीं जीना चाहता। अपनी तरीके से हम किस तरह से रिलैक्स कर सकते हैं? कोई टीवी देख के करता है, कोई म्यूजिक सुन के करता है, कोई कुकिंग करके करता है। अपने अपने तरीके होते हैं, और ज़रूरत भी इसी बात की है कि हम अपने आप को रिलैक्स रखें, तनाव में ना रखें, अपने आप को टेंशन में ना रखें, अपने आप को स्ट्रांग बनाए। स्ट्रांग बनाने के लिए हम कुछ भी करेंगे, अपने दोस्त बन के, अपने आप से बात करके हम कुछ भी करेंगे। कई लोग तो लिख लेते हैं, कोई बहुत चीज़ गुस्सा आ रहा है, लिख लेते हैं, लिख के जब थोड़ा सा शांत हुआ गुस्सा, भड़ास निकल गई, अंदर का जो था निकल गया, तो उसको फाड़ के फेंक दिया, बात खत्म हो गई। बहुत तरीके हैं, पर ज़रूरत इस बात की है कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। मैं बार बार बोल रही हूँ कि नहीं करना। दूसरों को हम क्यों मौका दें कि वो हमारा मजाक उड़ाएं? दुख होता है, इतनी केयरिंग है, इतना ख्याल रखती हैं, और फिर कोई भी आके बोल जाए उनको, क्यों बोल जाए, किस लिए? ये चीज़ ना कल मुझे इतनी महसूस हुई। पहले तो मेरा सच्ची में मन हुआ कि मैं उस लेडी के पास जाके बोलूँ कि क्या है ये, आपने इस तरह से अपना मजाक क्यों बनाया, पर मैं कुछ नहीं बोली। मैं बस सोचती रही, और कल से ये उधेड़-बुन चल रही थी कि मैं अपनी बात आप सब लेडीज़ तक कैसे कन्वे करूँ। तो आज तो मैं बस यही कहने आई थी। वैसे आप बताइए, आप क्या सोचती हैं इस बारे में? आप क्या सोचती हैं कि किस तरह से हमें स्ट्रांग बने रहना चाहिए? हाँ, कोई भी हमें कुछ कह रहा है तो हमारा अपना मूड खराब हो जाना चाहिए, चुप होकर बैठ जाना चाहिए, कमरे में बंद कर लेना चाहिए, खाना पीना छोड़ देना चाहिए, या नहीं स्ट्रांग बनना चाहिए? किस लिए? आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद। नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना इसमें जो एक बेल का नोटिफिकेशन है इसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास मैसेज आ जाए। ठीक, बाय।